करते हैं पेपर में उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस में पूछे गए पुराने क्वेश्चनों के बारे में। इसमें मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो पुराने पेपर में आए हुए थे। कुछ एसआई के हैं, कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस के हैं, कुछ दिल्ली पुलिस के हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल 37 है और उसके अंतर का वर्गमूल क्या होगा। तो 37 एक अभाज्य संख्या होती है जो किसी से नहीं कटती, और जो अभाज्य संख्या होती है जो किसी से भी नहीं कटती वो हमेशा एक से कटती है। तो 37 की गुना पूछा जाएगा तो 37 की गुना होती है 37 एकम 37। पॉइंटों में कट जाएगा, लेकिन पॉइंटों में जो संख्या वो पूरी नहीं मानी जाती। तो 37 एकम 37, इसका अंतर कितना आ गया 36, और उसका भी क्या पूछा वर्गमूल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। कभी भी कोई अभाज्य संख्या कहे वो पूछा जाए कि उसका गुणनफल क्या है तो हमेशा एक से कटती है। ठीक है, तो 37 एकम 37, दोनों का अंतर हुआ 36 और उसका वर्गमूल पूछा तो कितना हो गया 6। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या अक्सर पेपर में पूछी जाती रहती है। ये यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए कैसे करते हैं। तो इसकी एक ट्रिक होती है, 1 से 100 तक पूछी है तो इसका एक फॉर्मूला होता है 96 64। ठीक है, पहले 1 से 25 तक बताऊंगा, फिर 25 से 50 तक के बीच में, फिर 50 से 75 के बीच में, और फिर 75 से 100 के बीच में। तो पहली संख्या कितनी आ गई 9, तो इसका आगे तो लिखना 9, फिर आ गई 6 तो इसका आगे 6, फिर 6 और फिर 4। तो 1 से 100 तक का पूछा तो सारी संख्या जोड़ दो। 9 6 15, 15 6 21 और 4 25। तो कितनी अभाज्य संख्या बैठेंगी आपकी 25। ठीक है, इसके बीच में भी कोई संख्या पूछता तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 1 से 70 तक वर्ग करने पर कितनी संख्याओं के अंत में एक आता। यदि मैं 1 से 70 तक संख्याओं के वर्ग करूं तो कितनी संख्याओं के अंत में एक आता। तो देखिए एक किस किस के बीच में आता है, या तो 1 के वर्ग के बाद में आता है, या 9 के वर्ग के बाद में, या फिर 11 के वर्ग के बाद में, या 19, 21 या 29, 31 या 39, फिर 41, 49, 51, 59, 61, 69। ठीक है, तो या तो 1 के वर्ग के बाद में एक आता है, 9 के वर्ग के बाद में एक आता है। तो मैंने वही संख्या ली है, 1 हो गया 9 हो गया, फिर 1 वाली 11 हो गई, 9 वाली 19 हो गई। ठीक है, तो जो हमारा दशांक होता है उसके बीच में दो ही संख्या ऐसी आती है जिनके वर्ग के बाद में एक आता है। तो या तो 1 है या 9 है, या 11 है या 19 है, 21 है या 29 है, समझ रहे हो, 31 है या 39 है। तो ऐसी क्या संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसका आंसर कितना आएगा 14। देखने में तो क्वेश्चन कठिन है लेकिन इजी होते हैं, बस उसे समझना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक 10 मीटर ऊंचा चिकना खंबा है, एक चींटा प्रतिदिन 3 मीटर चढ़ता है तथा खिसककर 2 मीटर नीचे आ जाता है। तो बताओ चींटे को कितने दिन बाद शिखर पर पहुंचेगा। तो मैंने इसका पहले भी फॉर्मूला बताया था, समझा देता हूँ। फॉर्मूला होता है T-F सही, ठीक है, और लास्ट में आएगा +1। टी का मतलब टोटल चढ़ाई कितनी करनी है उसे 10, फर्स्ट छलांग कितने की लगाता 3 की। टी का मतलब टोटल चढ़ाई, एफ का मतलब फर्स्ट छलांग। अब सही का मतलब है 3 चढ़ा 2 फिसल गया, तो सही में तो 1 चढ़ा और +1। तो 10 में से 3 गया 7, 7 में 1 का भाग दिया 7 और 1 8। तो इसका आंसर कितना आएगा 8। दोबारा समझा देता हूँ, फॉर्मूला याद रखना है, बाकी इंपॉर्टेंट यही है। T-F सही +1, टोटल 10, फर्स्ट छलांग 3 की, 3 चढ़ा 2 फिसल गया तो सही में 1 और +1। 10 में से 3 गया 7 एकम 7 और 1 8। तो कितनी छलांग लगानी पड़ेगी 8 छलांग। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसा ही, ऐसा करके देखिए। तो टोटल कितना तथा खिसककर 3 मीटर नीचे आ जाता है। तो टोटल दे रखा 21 माइनस फर्स्ट छलांग कितनी है 5 की, 5 चढ़ा 3 फिसल गया तो 2 +1। 21 था -5, 5 चढ़ा 3 फिसल गया 2 +1। 21 में से 5 गया तो 16, 16 में यदि मैं 2 का भाग देता हूँ तो कितने बार 8 बार, 8 और 1 9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कुछ घोड़े व उतनी संख्या में व्यक्ति कहीं जा रहे हैं, उन व्यक्तियों में से आधे लोग घोड़े की पीठ पर हैं और शेष पैदल चल रहे हैं। तो यदि मैदान में चलते पैरों की संख्या 80 है तो उन व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। देखिए 2 टाइप के सवाल होते हैं, एक होता है आपका सिर भी देगा पैर भी देगा, और उसमें ये पूछेगा 2 पैर वाले कितने और 4 पैर वाले कितने। दूसरा एक क्वेश्चन होता है जिसमें सिर्फ पैरों की संख्या देता है। तो ये सिंपल होता है, जितने भी पैरों की संख्या दी हुई है उसमें हमेशा 5 का भाग देना, कोई भी सवाल हो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16। इसका फॉर्मूला क्या होता है पैर बटे 5।
तो पैर कितने 80, 5 का भाग दे दिया तो कितना आ गया 16। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, ये मैंने दूसरा इसलिए दिया कि ताकि आपको पता चल जाए कि कोई भी क्वेश्चन हो सभी में यही फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें 100 पैर दिए हुए हैं, तो 100/5 तो कितना आएगा इसका आंसर 20। तो इसका आंसर आ गया 20। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया, एक पार्टी में आए 20 व्यक्ति एक दूसरे को मात्र एक एक पेन देते हैं, परंतु हरी ने किसी को पेन नहीं दिया, तो बताइए कितने पेन पार्टी में बटे। तो मैंने आपको पेन देना, गिफ्ट देना, इस टाइप का एक फॉर्मूला बताया था, समझा देता हूँ उसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n-1। ठीक है, ये किसका होता है, गिफ्ट का। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ। तो इसका निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए हरी ने किसी को पेन नहीं दिया, इसका मतलब 19 आदमियों ने तो पेन दिया ना। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसमें हम पहले टोटल निकालते हैं। तो टोटल कितना हो गया 20 × 19, तो इसके हिसाब से आना चाहिए 380। अब हरी ने 19 पेन नहीं दिए तो 19 कम कर दो, तो कितना बैठेगा 1, 6, 3, तो 361 पेन बटे। ठीक है, तो कितने बटे 361। अब इसमें 20 व्यक्तियों के आए थे 380, यदि 20 के 20 व्यक्ति आपस में बांटते तो 380 होते, लेकिन 19 पेन नहीं बटे, क्योंकि हरी खुद को तो देगा नहीं, अन्य 19 व्यक्तियों को देगा, तो 19 पेन उसने दिए नहीं, तो 19 कम कर दिया, तो कितना आ गया 361। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, एक पीपा 30 दिन में भर जाना है, प्रतिदिन भरे गए पानी की मात्रा पिछले दिन में किए गए पानी की मात्रा से 2 गुनी है, तो पीपा कितने दिनों में आधा भर जाएगा। देखिए करते कैसे है, जब भी 2 गुनी प्रक्रिया हो, 2 गुनी प्रक्रिया चलता है, तो सीधी बात है 30 दिन में भर जाता है, डेली 2 गुना होता है, तो इससे पहले जो होगा ना 29वें दिन, तो कितना होगा आधा। दोबारा बताता हूँ, जब भी 2 गुनी प्रक्रिया चले और जितने भी दिन दिए हुए हैं, हमेशा आधा कहे तो उसमें 1 कम करके लिखना, चौथाई कहे तो 2 कम करके लिखना। आधा कहेगा तो 1 कम, चौथाई कहेगा तो 2 कम, इन 2 स्टेप पे सवाल पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 3 औरत जिनमें उनकी 2 बेटियां भी थी एक बाग में पहुंची, वहाँ से उन्होंने 7 सेब तोड़े, तो प्रत्येक के हिस्से में कितने सेब आए। ये क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस में पूछा गया था और यूपीएसआई में भी पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन, 3 औरतें जिनमें उनकी 2 बेटियां थी एक बाग में पहुंची, वहाँ से उन्होंने 7 सेब तोड़े, तो 3 औरतें होगी, एक तो होगी माँ, ठीक है, फिर इसकी एक लड़की होगी, ये भी माँ लिख देता हूँ, समझा दूंगा कैसे आएगा, फिर इधर भी माँ, 3 औरत हो गई, ये 2 माँ। उन्होंने कहा 2 बेटियां थी, इसकी 2 बेटी हो गई, ये इनकी 2 बेटी हो गई। ठीक है, बात समझना। ये माँ कब बनेंगी, जब इनकी बेटी होंगी, तो इसकी 2 बेटियां हो गई। ठीक है, पहली वाले स्टेप में इसकी भी 2 बेटियां हो गई, इसकी भी 2 बेटियां हो गई, तो औरत हो गई 3, 1, 2, 3। अब टोटल कितनी महिला हो गई, 1, 2, देखो समझा देता हूँ, दोबारा से बना देते हैं इसे। तो टोटल कितनी हो गई, पहली हो गई माँ, ठीक है, इसकी 2 बेटी हो गई, एक इधर और एक इधर, तो अभी तक 3 हो गई हैं, 2 इनकी हो गई, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए। ठीक है, 1, 2, 1 महिला, 2 महिला, 3 महिला, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 हो गई, और 7 ही सेब हैं, तो सभी के हिस्से में 1-1 सेब आ जाएगा। बात समझ में आई। इसमें एक सीरीज बनानी होती है, समझना होता है। उन्होंने कहा 3 तो औरत होनी चाहिए और 2 बेटियां भी होनी चाहिए, तो 3 औरत हो गई, 1, 2, 3। ठीक है, उनकी 2 बेटियां, ऊपर वाली की 2 बेटी हो गई, नीचे वाली की 2 बेटी हो गई, टोटल 7 आदमी हो गए और 7 ही सेब हैं, तो 1-1 सेब हिस्से में आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधे रुपये में आधी टोपी आती है, तो 16 रुपये में कितनी आएंगी, 16। ये सिंपल जो होते हैं कहावत के ऊपर होते हैं, लेकिन पेपर वाला इन्हें पूछ लेता। तो 1 रुपये की 1 टोपी, तो 16 रुपये की 16 टोपी, 1.5 रुपये की 1.5 टोपी, तो 16 रुपये की 16 टोपी, सिंपल बात। तो इसका आंसर कितना आएगा, 16। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 खंबे 3-3 फुट के फासले पर खड़े हैं, तो बताइए पहले और आखिरी खंबे के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी हम कोई पेड़ गाड़ते हैं, जैसे मैंने 3 पेड़ गाड़े, 1, 2, 3, ठीक है, अब मैं कहने लगा इनके बीच में 5-5 मीटर का फासला, तो 5 का यहाँ हो गया, 5 का यहाँ हो गया, तो मेरे हिसाब से 5-5 मीटर का फासला है और 3 खंबे हैं, तो कितना होना चाहिए, 15। और मैंने चित्र बनाया तो 5 और 5 10, 3 खंभों के बीच में 10 मीटर का फासला बैठा, लेकिन बैठना कितना चाहिए, 15। तो देखिए इसमें क्या होता है, जितने भी खंभे होते हैं 1 कम करके लिखते हैं, तो जैसे 3 खंभे थे, 1 कम करके लिखा 2, और 5-5 मीटर का फासला, तो कितना आ गया, 10। फॉर्मूले से आसानी से निकल गया। ऐसे ही कितने खंभे हैं, 10 खंभे हैं,
और 3-3 मीटर का फासला, तो एक कम करूँगा तो कितना बैठेगा 9, और 3-3 मीटर का फासला तो कितनी बैठेगी 27। तो इसका आंसर कितना आ गया 27। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, एक व्यक्ति एक 12 मीटर लंबे लकड़ी के लट्ठे को रोजाना 1 मीटर काटता है, तो वह 12 टुकड़े कितने दिन में काट देगा। सीधी बात समझना, एक दिन में एक टुकड़ा काटता है, ठीक है। अब 12 जो टुकड़े हैं जब उसे काटेगा तो उसे क्या होगा, एक दिन में एक काटा, जैसे लास्ट वाला जो दिन होगा ना, तो इसमें भी एक कम करके लिखना, 12 में से एक कम करा तो 11, तो कितने दिन लगेंगे 11। बता देता हूँ कैसे। पहले दिन एक काटा, दूसरे दिन एक काटा, तीसरे दिन एक काटा, ऐसे करते करते जब उसे 11वां दिन आएगा ना, तो एक तो काटेगा ही काटेगा, और एक अब दूसरी तरफ अपने आप कट जाता है। जैसे हम किसी डंडे को 20 से काटते हैं तो उसके 2 टुकड़े होते हैं, एक तो जो हमने काटा और एक बच गया। ऐसी क्या होगा, जब वो 11वें दिन काटेगा तो एक तो कट जाएगा, एक साइड में बच जाएगा, वो अपने आप ही कट गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 11 दिन। एक कम करके लिख देते हैं, उसी फॉर्मूले पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही दिया हुआ, एक सुपारी को एक बार काटने से 2 टुकड़े होते हैं, तो 3 बार काटने से कितने टुकड़े होंगे। भाई एक बार काटा तो मैंने बताया 2 टुकड़े, एक तो जो हमने काटा, एक जो बच गया, ठीक है, तो 2 टुकड़े हो गए। 3 बार काटेंगे तो एक फालतू टुकड़ा बैठेगा, तो कितने टुकड़े बैठेंगे 4 टुकड़े। तो इसका आंसर कितना आएगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिल्ली पुलिस में लगातार 2 बार पूछा गया था, सन 2021 में पूछा गया था। एक बत्तख के आगे 2 बत्तख, एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख, तो कुल कितनी बत्तख। तो ऐसी सीरीज बनेगी इसकी। अब क्या हुआ, एक बत्तख के आगे 2 बत्तख, ठीक है, एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख, तो यदि मैं इसकी सीरीज बनाता हूँ तो बीच में बना लो, ऐसे बना लो, 1 2 3, एक बत्तख के आगे 2 बत्तख, एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख, कुल कितनी बत्तख। ये जो हैं आपस में ऐसे बत्तख बनाई हुई है, ये सीरीज है 3 की। तो एक बत्तख के आगे कितनी होगी 2 बत्तख, ठीक है, एक बत्तख के पीछे कितनी होगी 2 बत्तख, तो टोटल कितनी बत्तख हो गई। तो ये हो गई आपकी 3 बत्तख। ये कहावत पर आधारित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये पेपर में बहुत आता है, एक शिकारी को सही निशाना लगाने का 1 रुपये मिलता तथा चूकने पर 1 रुपये देना पड़ता। उसने कुल 100 बार निशाना लगाया और 30 रुपये मिले, तो कितने बार निशाना चूका। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब एक बार का 1 रुपये मिलता, तो 100 बार लगाया तो उसे 100 रुपये मिलने चाहिए थे। कितने मिलने चाहिए थे 100 रुपये, लेकिन उसे मिले कितने 30, तो नुकसान कितने का हो गया 70 का। अब 70 का नुकसान कैसे हुआ, देखिए एक बार चूकने पर उसे कितने का नुकसान होता। जैसे मैंने निशाना लगाया, तो मैंने निशाना लगाया जीतने के उद्देश्य से, यदि मैं सही लगाऊंगा तो 1 रुपया मिलेगा, लेकिन एक वो लग गया गलत, तो 1 रुपया जो इरादा था जीतने का वो तो हारा ही हारा, एक जेब से और देना पड़ गया। तो एक गलत होने पर कितने का नुकसान होता 2 का, तो 2 का मैंने इसमें भाग दे दिया, तो 2 तिया 6, 1 बचा 0, 2 पंजे 10, तो कितने बार कटा है, कटा 35 बार। तो ये जो कट के आता है ये आता गलत, तो कितने बार निशाना चूका, 100 में से 35 बार निशाना चूक गया। यदि चूका पूछेगा तो इसका आंसर आएगा 35, और ये पूछेगा कितने बार सही लगा, तो 100 में से घटा के लिख देंगे, तो कितना आएगा 65। 65 तो आएगा, सही बार निशाना लगा, चूका जो कट का है वही आंसर है, तो इसका आंसर कितना आ गया 35। देखिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर